Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. So today's topic is air, यानी कि हवा. Things to learn. Know what air is like. जानेंगे कि हवा होती क्या है. Know the uses and the properties of air. क्या क्या uses होते हैं air के, उनकी properties क्या होती हैं. Air. Air is all around us, but we cannot see or touch it. हवा हमारे आसपास प्रेजेंट होती है हमेशा, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ना ही फील कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते. We can only feel air when it moves. जब हवा चलती है तो आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. आपको अपने कपड़ों पे महसूस होगी, स्किन पे महसूस होगी, आसपास पत्तियां हिलेंगी. Air is very essential for us. We cannot live without air. Air हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी चीज के सर्वाइवल के लिए बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते. Uses of air. We breathe air all the time to keep ourselves alive. Without air, no form of life is possible. हर टाइम जो भी इंसान होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो ब्रीथ करती है, वो कॉन्स्टेंटली एयर को ब्रीथ करती है. बिना एयर के किसी भी लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. प्लांट्स और एनिमल्स को भी ब्रीथ करने की जरूरत होती है, जिसके लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है. एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स. किसी भी चीज को जलाने के लिए भी आपको एयर की जरूरत पड़ेगी. एयर नहीं होगी तो फायर भी नहीं लग सकती. एयर हेल्प्स अस टू ड्राई क्लोथ्स. जब आप कपड़े धोते हैं उनको सुखाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है. लेट्स नो. The wind helps plants to grow by spreading the seeds around. जो wind होती है, wind चलती है, seeds इधर उधर फैलते हैं, disperse होते हैं, जिसकी मदद से अलग अलग टाइप के plants अलग अलग जगहों पर ग्रो करते हैं. एक्टिविटी. आस्क योर पेरेंट्स टू लाइट अ कैंडल. अपने पेरेंट्स को कहिए एक कैंडल को जलाएं. कवर द कैंडल विद अ ग्लास. उस कैंडल को ग्लास से कवर कर दीजिए. द कैंडल ब्लोज आउट. कैंडल बुझ जाएगी. कैन यू टेल द रीजन व्हाई द कैंडल ब्लोज आउट व्हेन कवर्ड विद अ ग्लास. जैसे ही आपने कैंडल को ग्लास से ढका, वो क्यों बुझ गई? It is because there is no air inside the glass to keep the candle burning. ऐसा इसीलिए है क्योंकि ग्लास के अंदर कोई भी एयर की सप्लाई नहीं होगी. एयर की सप्लाई नहीं होगी तो कैंडल बुझ जाएगी. Properties of air. Air occupies space. जो एयर होती है दिखती नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो जगह घेर कर रखती है. Activity. टेक अ बलून एंड फिल इट विद एयर. एक बलून लीजिए, उसको इन्फ्लेट करिए, हवा डालिए. इट ग्रोज बिगर एंड बिगर. वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा. द बलून इंक्रीजेज इन साइज बिकॉज ऑफ द एयर फिल्ड इन इट. इसका साइज इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर आप हवा भरते जा रहे हैं. दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हेंस इट इज प्रूवन कि जो एयर होती है वो स्पेस घेरता है. आपके बलून का साइज छोटे से भरते भरते बड़ा हो जाता है. एयर हैज वेट. उसमें वजन भी होता है. एक्टिविटी. टेक 2 बलून्स विद नो एयर इन देम. 2 बलून लीजिए जिसमें हवा नहीं भरी हुई है. वेट देम ऑन अ स्केल. उसको एक स्केल पे वे करिए. बोथ हैव इक्वल वेट. दोनों का इस टाइम पे बिना हवा के इक्वल वेट होगा. नाउ ब्लो एयर इनटू वन ऑफ द बलून. वे देम अगेन. अब एक ही बलून में हवा भरिए और दोबारा से दोनों को वे करिए. यू विल फाइंड दैट द बलून हैविंग एयर इन इट वेज मोर देन द अदर बलून. दिस शोज दैट एयर हैज वेट. अब आप देखेंगे कि जिस बलून में हवा भरी हुई है उसका वेट ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाएगा. ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसमें आपने एयर डाल दिया है. ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी एयर की है. एयर जगह भी घेरता है और उसमें वेट भी होता है. विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब आपकी एयर मूव करती है, जो आपको फील होती है, लीव्स आपको हिलती हुई दिखाई देती हैं, उसको कहा जाता है विंड. मूविंग एयर इज नोन एज विंड. द विंड हैज ग्रेट फोर्स. जो विंड होती है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स होती है. इट मेक्स द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू मूव. जो आपके पेड़ होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको मूव करने में ये विंड मजबूर कर देती है.
अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन अपरूट द ट्रीज, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिफाइड जो विंड होती है वो ट्रीज को भी अपनी जड़ से उखाड़ कर फेंक सकती है। विंड कैन मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, अ ग्लाइडर एंड अ सेल बोट, जो विंड होती है वो विंड मिल को भी हिला सकती है, जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसकी जो विंड मिल की जो ब्लेड्स हैं वो विंड की मदद से ही घूमती हैं, तो विंड में बहुत ज्यादा फोर्स भी होती है। की फ्रेजेस, विंड, मूविंग एयर, वेट, हैवीनेस ऑफ अ थिंग। तो विंड जो होता है वो मूविंग एयर होती है, अगर आपकी हवा चल रही है उसका नाम होगा विंड। वेट, किसी भी चीज का जो मास होता है, कितना भारी वो है। लेट्स सम अप। Air is all around us, but we cannot see or touch it. Air is very essential for us. Moving air is called wind. Air is needed to burn things. Air occupies space and has weight. Air हमारे चारों तरफ हर टाइम होती है, आप उसे देख नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे फील कर सकते हैं। जो मूविंग एयर होती है उसे विंड कहा जाता है, और किसी भी चीज को जलाने के लिए हमेशा आपको एयर की रिक्वायरमेंट होती है। और एयर की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, एयर में मास भी होता है, वजन भी होता है, वेट होता है, प्लस वो जगह भी घेरता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है।